हेलो एवरीवन। आज है 8 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है रिलायंस पावर को लेकर और इस खबर का जो तार है वो सीधे सीधे जुड़े हैं एचडीएफसी के साथ। तो वो कौन सी खबर है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करें और ये भी डिस्कस करेंगे कि रिलायंस पावर के अलावा रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल ये दो और कंपनियां हैं जिसका कनेक्शन भी एचडीएफसी के साथ जुड़ा हुआ है। वीडियो में उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं रिलायंस पावर की। 4 रुपए 95 पैसे का ये शेयर है। आज हल्की सी तेजी हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है, 2% का अपसाइड इसने लगाई है। लेकिन कल एक बड़ी खबर निकल कर आई थी। देखिए, एचडीएफसी लिमिटेड की मैं बात करने जाऊं तो एचडीएफसी लिमिटेड रिलायंस पावर में हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है। 6.76% की होल्डिंग यहाँ पर एचडीएफसी लिमिटेड के पास है। अब एचडीएफसी लिमिटेड ने कल अपनी 2.23% की जो स्टेक है रिलायंस पावर में उसको बेच दिया है। अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए, एचडीएफसी हैज सोल्ड 6.25 करोड़ शेयर्स, मतलब 6 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा के जो शेयर्स थे जो रिलायंस पावर के एचडीएफसी के पास, तो एक्चुअली उससे ज्यादा है। लेकिन ये जो तकरीबन 6.25 करोड़ शेयर है, जो अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज तो 2.23% होते हैं, वो इन्होंने बेचे थे। और यहाँ पर अगर आप देखें तो तकरीबन तकरीबन 30 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत में बेचे थे। मतलब जब शेयर आप मान सकते हैं कि 5 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था, जब शेयर 5 रुपए के करीब ट्रेड कर रहा था तब इन्होंने इतनी सारी क्वांटिटी बेची है। लेकिन अभी भी आप देखिए सिर्फ 2.23% की होल्डिंग बेची है, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके पास 6.76% की होल्डिंग है। मतलब अभी भी 4.74% की स्टेक रिलायंस पावर में एचडीएफसी के पास है। तो एक बड़ी खबर आप मान सकते हैं कि आप देखिए, जब एचडीएफसी लिमिटेड इतनी सारी होल्डिंग्स बेच रहा है तो भाई कोई तो रीजन होगा। ऐसा तो नहीं है कि एचडीएफसी को पैसों की जरूरत है, जी नहीं। एचडीएफसी की बाइंग ऑलरेडी जिस प्राइस से बेचा है उससे नीचे की लेवल की बाइंग है। और इनको भी पता है कि रिलायंस पावर 5 रुपए पर आने के बाद लड़खड़ाने लगता है, बाद में गिरावट देखने को मिलती है। आप देखिए, एक महीने का अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं तो शेयर 5 रुपए 40 पैसे से लुढ़का है, फिर तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। एक साल का भी अगर आप ग्राफ देख ले तो पिछले एक साल में भी शेयर आप देखिए 5 रुपए तक पहुंचा था, दोबारा टूट गया, 2.5 रुपए से भी नीचे ये शेयर चला गया, फिर तेजी आई, गिरावट आई, फिर 5 रुपए के करीब पहुंचा, फिर टूट गया। तो देखिए, 5 रुपए का जो लेवल है ना इनका, वो आप मान के चल सकते हो कि एक तरीके से एग्जिट करने वाला लेवल है। 5 रुपए के आसपास का लेवल एक तरीके से आप मान सकते हो कि एग्जिट करने वाला लेवल है। इस लेवल से ऊपर की बाइंग तो आपको नहीं करनी चाहिए, कि पिछले काफी सालों से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये शेयर उस लेवल तक पहुंचने के बाद ठंडा हो जाता है और दोबारा आपको आधे कीमत पर लाके छोड़ देता है। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है रिलायंस पावर में लोगों का। अगर 10 साल के ग्राफ में अगर आप देखें तो लगातार ये शेयर नीचे की तरफ ही जाता हुआ नजर आया है। फंडामेंटली स्ट्रांग बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में भी अगर हम देखें तो भैया बहुत सारे कंपिटिटर्स है, टाटा पावर हो गए, अदानी पावर हो गए, टोरेंट पावर हो गए, एक से बढ़कर एक बड़ी कंपनियां हैं जिनके सामने रिलायंस कहीं भी नहीं टिकती है। स्मॉल कैप शेयर है, 1400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर हम देखें तो भैया वॉल्यूम ट्रेड तो बहुत हाई है, 1 करोड़ 70 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें एनएससी में देखने को मिला है और 45 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हमें बीएससी में देखने को मिल रहा है। अब देखिए, प्रमोटर के पास होल्डिंग अगर देखा जाए तो बहुत कम है। हालांकि ये अपडेटेड डेटा नहीं है, लेकिन जो रिसेंट डेटा है वो ये कहता है कि प्रमोटर के पास सिर्फ 9% की होल्डिंग है। प्रमोटर ने और ज्यादा शेयर्स बेचे थे दिसंबर क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में और जून क्वार्टर में। प्रमोटर की लगातार बिकवाली हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर, और डिविडेंड पेइंग शेयर तो ये बिल्कुल भी नहीं है। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि शेयर में कोई बड़ी रैली आपको देखने को मिल सकती है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 94% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की, 98% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है, जबकि सिर्फ 2% लोग ही है जो बेच के निकलने की सलाह दे रहे हैं।
देखो, मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में जो पावर कंपनियां हैं उनका बिजनेस बढ़ने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि रिलायंस पावर का बिजनेस बढ़ सकता है, रिलायंस पावर के शेयर्स बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। टाटा मान लो, अदानी मान लो, टोरेंट मान लो, और भी कई सारी कंपनियां हैं जो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रही है। तो फ्यूचर का जो चंक है वही आपको ग्रैब करते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ रिलायंस की मैं बात करूं तो पैसों की किल्लत से ये जो कंपनी जो है वो ऑलरेडी जूझ रही है। बहुत सारा इनके ऊपर कर्जा है जो चुकाना मुश्किल हो चुका है। और एचडीएफसी जैसा बड़ा प्लेयर जब शेयर बेचता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संकेत जरूर जाता है कि भैया इन्होंने इतने सारे शेयर्स बेच दिए। और इतना ही नहीं, एचडीएफ, और मैंने कहा था कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस कैपिटल के साथ भी इनके कनेक्शन है एचडीएफसी के। तो अगर मैं आपको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर आपको एचडीएफसी लिमिटेड ही नजर आ रहा है 8.21% की होल्डिंग के साथ। उसी तरीके से रिलायंस कैपिटल में भी अगर आप देखें तो हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एचडीएफसी ही है 6.43% की होल्डिंग के साथ। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो रिलायंस पावर मैं कभी भी आपको खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर नहीं दूंगा। और मैंने हर बार आपसे कहा है कि अगर आप गलती से इस शेयर में फंस चुके हो, ठीक है, अगर आप गलती से इस शेयर में फंस चुके हो, आपके पास है ये शेयर, तो 5 रुपए के करीब अगर ये पहुंचता है तो आपको यहाँ पर एग्जिट ले लेनी चाहिए और दोबारा मुड़कर कभी भी इसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए शेयर अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। काफी लोग कहेंगे कि भैया आने वाले दिनों में तो पावर कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखाएगी, इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात करें, मैन्युफैक्चर की बात कर रहे हैं, और कोरोना काल में लोग भैया बिजली का इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन हाँ, मानता हूं कि ये सारी चीजें होने वाली है, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें उन कंपनियों में देखने को मिलेगी जो ऑलरेडी मार्केट लीडर है इस सेक्टर में, और वो रिलायंस नहीं है, रिलायंस पावर नहीं है। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों को मैं इसलिए अवॉइड करने की सलाह देता हूँ क्योंकि कंपनी हाल फिलहाल उस तरीके से स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा है सबके सामने। क्योंकि देखिए, पैसों की किल्लत है इनके पास। जितना पैसा बाकी कंपनी स्पेंड कर सकती है उतना पैसा शायद रिलायंस पावर आने वाले दिनों में अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्टैंड ना कर पाए। तो इसीलिए मेरी यही सलाह होगी कि खरीदारी को अवॉइड करें यहाँ पर। और अगर ऑलरेडी आप यहाँ पर फंस चुके हैं तो जब शायद 5 रुपए के करीब हो, आपको एग्जिट ले लेनी चाहिए और दोबारा मुड़कर इसके पीछे देखना नहीं चाहिए। तो ओवरऑल, रिलायंस पावर हो, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर रिलायंस कैपिटल हो, भले ही आपको पब्लिक शेयर होल्डर में एचडीएफसी देखने को मिल जाता है, लेकिन जरूरत नहीं है कि वो शेयर अच्छे हो, बेहतर हो। एचडीएफसी लिमिटेड की जो रिस्क लेने की कैपेसिटी है उसमें और हमारे जैसे रिटेल निवेशक की कैपेसिटी में जमीन आसमान का फर्क होता है। और उनके लिए 6.43% की होल्डिंग कोई बहुत बड़ी होल्डिंग नहीं है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है उनके लिए। और इसीलिए मैं कहूंगा कि ये सारी चीजों को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और एडीएजी ग्रुप की कंपनी को मैं पिछले काफी वक्त से बना रहा हूँ वीडियो, और मैंने हमेशा कहा है कि अवॉइड करें। यहाँ पर जब भी तेजी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर का एक गेम होगा। ऑपरेटर यहाँ पर तेजी लाएंगे, ऑपरेटर यहाँ पर मंदी का कॉल करवाएंगे, और यहाँ पर डिटेल निवेशक फंस जाएंगे अगर वो खरीदारी करते हैं या फिर वो यहाँ पर एक ऊपर के लेवल पर बाइंग करते हैं। रिलायंस पावर की बात करूं, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, या फिर रिलायंस कैपिटल की बात करूं, जब भी तेजी आई है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ उससे ज्यादा बड़ी गिरावट लेके बैठा है। तो हमेशा इस शेयर को अवॉइड करें, जल्दबाजी मत करिए बाइंग करने के लिए। और सभी शेयर्स मेरे हिसाब से, भले ही तेजी यहाँ पर आई है, अगर आप फंस चुके हो यहाँ पर तो आपके पास मौका होगा कि आप यहाँ से एग्जिट लें। कभी भी इन सारे शेयर्स में ऊपर के लेवल पर बाइंग कभी भी नहीं करनी चाहिए, और अभी ये शेयर अपने ऊपर के लेवल पर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो गिरावट कभी भी यहाँ से आ सकती है, और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको सही शेयर्स नहीं मानता हूँ। और गिरावट यहाँ पर आपको ओवर द टाइम देखने को मिल ही जाएगी। तो अवॉइड करें, जल्दबाजी मत करिए। ये मत सोचिए कि भैया सस्ता शेयर मिल रहा है और भैया अंबानी है यहाँ पर, अनिल अंबानी है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है यहाँ पर, बल्कि आपका पैसा ही यहाँ पर डूबेगा। तो अवॉइड करें। और
HDFC का ये जो मेन अपडेट थी वो मैंने आपको यहाँ पर दे दी। डिसीजन आपका है कि आपको यहाँ पर क्या करना है। HDFC ने तो भैया ऊपर के लेवल पर बेच दिया है, एग्जिट ले ली है। अब डिसीजन आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए सही है तो आप होल्ड कर सकते हैं। मेरी तरफ से अवॉइड करने की सलाह रहेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।